हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित प्राकृतिक चैप्टर का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न 23 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आप प्रश्न 23 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा आंसर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 23 क्या कह रहा है। खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिकलित कीजिए मतलब। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है। एक खेल है, उसमें 1 रुपया का सिक्का को हम लोग 3 बार उछालते हैं। ठीक है, 3 बार उछाला जाता है, और 3 बार उछालने में मान लीजिए एक बार आपका चित आता है, फिर दूसरी बार में भी चित आता है, तीसरी बार में भी चित आता है, मैंने 3 चित आता है। ठीक है, फिर मान लीजिए एक बार उछाले तो पहली बार में आपका पट आया, दूसरी बार में अभी आपका पट आया, तीसरी बार में आपका पट आया, मैंने 3 पट आया। तो 3 चित और 3 पट अगर प्राप्त होता है हनीफ को तो वह खेल में जीत जाएगा, और इसके अन्यथा अगर आप कुछ भी प्राप्त होता है तो देखिए, अगर आप एक सिक्के को उछालिएगा 3 बार तो 3 चित या 3 पट तो प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 चित अगर 3 पट प्राप्त होता है हनीफ को तो वह खेल में ही जीत जाएगा, नहीं तो जितने ही परिणाम प्राप्त हो गए वह खेल में हार जाएगा। ये आपका प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, और बोला गया है कि खेल में हार जाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करने बोला है हनीफ का। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम पता कर लेते हैं कि प्रायिकता क्या फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला, देखिए प्रायिकता पी बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पता करेंगे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। माने आपका एक सिक्के को अगर आप 3 बार उछालेंगे तो कौन कौन से आपका परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कितना संभव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ये आपका सभी संभव परिणामों की संख्या हो गया। ठीक है, और अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जो आपको बोला गया है कि खेल में हार जाने की प्रायिकता जो निकालने बोला जाता है उससे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर भाग दे देंगे तो आपको प्रायिकता पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं हल। ठीक है, मैंने हल लिख दिया। अब देखिए प्रश्न में आगे कहा गया है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिक्के को 3 बार उछालते हैं, निम्नलिखित परिणाम जो प्राप्त होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं चूंकि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है इसलिए निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं चूंकि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो इससे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिख लीजिए। देखिए अगर आप एक सिक्के को पहली बार उछालिएगा तो आपका हो सकता है हेड आए। ठीक है, हेड यानी चित। दूसरी बार भी उछालेगा तो हो सकता है हेड आए। ठीक है, तीसरी बार भी उछालेगा तो आपका हो सकता है हेड आए। ठीक है, एक परिणाम पहला प्राप्त हो सकता है। फिर से अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है हेड आए, दूसरी बार उछालेंगे तो हो सकता है हेड आए, और तीसरी बार उछालेंगे हो सकता है आपका टेल आए। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा परिणाम। फिर सिक्का को उछालिए, अगर आप पहली बार उछालिएगा तो आपका हो सकता है कि हेड आए, दूसरी बार उछालिएगा तो आपका हो सकता है टेल आए,
और तीसरी बार उछालिएगा तो आपका हो सकता है हेड है। ठीक है, फिर से सिक्के को उछालते हैं। अगर आप सिक्के को पहली बार उछालिएगा तो हो सकता है आपका टेल आए, दूसरी बार उछालिएगा तो आपका हो सकता है हेड आए, और तीसरी बार उछालिएगा भी तो हो सकता है आपका हेड आए। ठीक है, फिर से अगर आप एक सिक्के को उछालिएगा तो सबका हो सकता है आपका टेल आए, दूसरी बार उछालिएगा तो हो सकता है आपका टेल आए, और तीसरी बार उछालिएगा तो हो सकता है आपका हेड आए। ठीक है, फिर से अगर आप एक सिक्के को पहली बार उछालिएगा तो हो सकता है आपका क्या है, हेड आए, दूसरी बार उछालिएगा तो हो सकता है आपका टेल आए, और तीसरी बार उछालिएगा तो हो सकता है आपका टेल आए। ठीक है, फिर से अगर आप एक सिक्के को उछालिएगा तो हो सकता है आपका टेल आए, दूसरी बार उछालिएगा तो हो सकता है आपका हेड आए, और तीसरी बार उछालिएगा तो आपका हो सकता है टेल आए। ठीक है, अब फिर एक बार अगर आप एक सिक्के को पहली बार उछालते हो तो हो सकता है आपका टेल आए, दूसरी बार उछालिएगा तो भी हो सकता है आपका टेल आए, और तीसरी बार उछालिएगा तो आपका टेल आए। ठीक है, तो इतना परिणाम आपका हो सकता है आने का, इससे अधिक आपको परिणाम नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 जो परिणाम है आपका क्या है, संभव परिणामों की कुल संख्या। तो लिखिएगा इसीलिए संभव परिणामों की कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो देखिए 3 चित आपका एक बार प्राप्त हुआ, 3 पट आपका एक बार प्राप्त हुआ, यानी 2 बार। ठीक है, आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अन्यथा हुआ हार जाएगा। ठीक है, अन्यथा मैंने 3 चित 3 पट नहीं प्राप्त हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपको 3 चित या 3 पट प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 कंडीशन में वो क्या करता है, हार जाता है नहीं। ठीक है, तो आपको हार जाने की प्रक्रिया याद करने बोला है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि चूंकि हनीफ के हनीफ के खेल में हार जाने की घटना हार जाने की घटना घटनाएं क्या होगा, आपको घटनाएं लिखना, घटनाएं आपका होगा हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर आपका टेल टेल हेड, फिर आपका हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, फिर आपका टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। ठीक है, ये आपका कंडीशन है। इतना कंडीशन में वो क्या करता है, हार जाता है। मैंने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए ये जो आपको हार जाने का ये जो 6 स्थिति है, ये क्या हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। तो इसीलिए लिखिएगा अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर आपका कितना है, 6। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए, इसीलिए प्रायिकता हार जाने की। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम आपका कितना है, 6, तो 6 लिख दीजिए बटे, और सभी संभव परिणामों की कुल संख्या कितना 8 है, तो यहाँ लिख दीजिए 8, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी आपका 3/4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्राकृता हनीफ के हार जाने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।